नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो ये जो कंसेप्ट है ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था, जिसको आप इमेजिनरी मान सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल कोई टर्म नहीं है, एक इमेजिनरी लाइंस है हमारी, तो उनको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। उन्होंने क्या कहा था, मान लीजिए कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम उसको दिखाना चाहते हैं तो मैथमेटिकली तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पॉजिटिव के आसपास किस तरह का चार्ज होगा और वो किस तरफ जा रहा होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह की होंगी। उन्हीं को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। यानी कि जैसे पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, या फिर एक इन्होंने डाइपोल बना लिया पॉजिटिव और नेगेटिव का, इस तरह से, या पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज हैं, उनके बीच में किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं ये एज ए पाथ होती हैं। स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, और अगर हम इस पाथ पर कहीं भी एक टेंजेंट लें तो हमें वो जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए इस तरह का हम एक कर्व्ड पाथ ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहां से हम ले लेते हैं ये ए से बी की तरफ हमारा पाथ है। अब कोई आप अगर इस पे पॉइंट लें, ये पॉइंट आपने लिया और इसका आप टेंजेंट ले लें, इस तरह से टेंजेंट, तो ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। मान लीजिए यहाँ पर आप सी पॉइंट देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये इस तरफ देगा। इसी तरह से अगर आप कोई और पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए आपने ये डी पॉइंट ले लिया और इसका टेंजेंट ले लें। अब इसका टेंजेंट जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा कि ये इस तरफ है। अब इसके अंदर देखिए ये जो टेंजेंट है ये हमने कर्व लिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम टेंजेंट ले रहे हैं। अगर स्ट्रेट पे होता तो वो तो स्ट्रेट ही देता, उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में हमें लेना है। जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में हमें लेना है। तो ये हमारी जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, जैसे हमने कर्व की बात की, इसी तरह से ये स्ट्रेट भी होती हैं। अलग अलग चार्जेस के अकॉर्डिंग अलग अलग ये हमारे पास होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरह से देखिए रेडियली आउटवर्ड की तरफ निकलती हैं। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के अंदर अगर हम देखें तो वो रेडियली इनवर्ड्स की तरफ आती हैं। तो ये जो है इस तरह से डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाती हैं और नेगेटिव चार्ज में रेडियली वो इनवर्ड आती हैं। अगर हम इन दोनों का एक डाइपोल बना लें, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें पता है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगी, यानी कि पॉजिटिव से जो लाइंस हैं वो निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी। तो इस तरह की जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, इस तरह से ये हम दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए हमने देखा। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर रेडियली, यहाँ पर इनवर्ड दिखाया था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इनवर्ड की तरफ आ रही है नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव से निकल रही हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आप इनको पिक्टोरियली समझ सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं। अभी एक और हम ले लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लिया आपने, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह की होंगी, यानी कि पॉजिटिव से यहाँ से भी निकलेंगे और यहाँ से भी निकलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखने को? रिपल्शन, क्योंकि लाइक चार्ज है तो रिपल्शन देखने को मिलेगा। इससे भी आउटवर्ड की तरफ आ रही है, इससे भी आउटवर्ड की तरफ आ रही है, तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाएंगे जैसे जैसे पास जाएंगे, लेटरल प्रेशर बनाएंगे। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले ले हम, अगर ये सेम चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए ये दोनों चार्ज जो है सेम है, सेम चार्ज, यानी कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है, इनकी पावर जो है वो सेम है। तो कोई पॉइंट अगर आप पी लेते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में यहाँ न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो प्रेशर बनाएंगी और यहाँ पर कुछ भी फोर्स नहीं लगेगी। तो जो P है यहाँ पर, ये हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं एक्ट करेगी। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो 0 होगी। इसी तरह से ये तो हमने सेम चार्ज लिया इसलिए बिल्कुल मिडल में आया,
यानी कि बिल्कुल बीच में, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बीच में है, ये जो पॉइंट P है। इसी तरह से अगर एक चार्ज थोड़ा ज्यादा पावर का है और एक चार्ज थोड़ा कम पावर का है, तो ये जो पॉइंट P है ये टुवर्ड्स जो स्मॉल पावर है जिसकी, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसकी जो पावर है ये स्मॉल है और इसकी पावर जो है इससे लार्ज है, अगर कंपेयर करेंगे तो क्यों, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ज्यादा प्रेशर बनाएगा, तो ये जो है दूर तक जाएंगी लाइंस, और ये जो है पीछे की तरफ इनको रिपल्शन मिलेगी क्योंकि इसकी फोर्स ज्यादा है अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो पॉइंट P जो है थोड़ा स्मॉल चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जितना स्मॉल चार्ज होगा उसकी तरफ वो शिफ्ट होता रहेगा। यानी कि ये न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक पॉजिटिव शीट ले लें, एक पॉजिटिव चार्ज आपने एक लंबी शीट ले ली, तो इसके अंदर भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा एक आपने सेक्शन ले लिया, इनफाइनाइटली लार्ज शीट ले ली और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो कहां पर इसकी जो लाइंस है आप शो करेंगे, पॉजिटिव से बाहर की तरफ आप शो करेंगे। तो यहां पर देखिए बाहर की तरफ जो है मूव करेंगी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप समझ गए होंगे, अलग अलग चार्जेस के लिए, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी आप बना सकते हैं। सिर्फ आपका बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए। तो ये एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है जिसको हम इमेजिनरी बनाते हैं कि कहां से पॉजिटिव से कहां जा रही होंगी वो, नेगेटिव से वो कहां जा रही होंगी, या डाइपोल है तो किस तरह से वो मूव कर रही होंगी। तो उसको डायग्राम के थ्रू समझना जो है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।